एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है सेकंड डे और आज भी हो रही है बहुत ज़ोर से बारिश। आज पता नहीं व्लॉग बन पाएगा या नहीं, बट थोड़ा बहुत मैं बनाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर, तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा खेतों की तरफ चलते हैं, उधर देख कर आते हैं। बारिश तो हो रही है, कभी तेज़ हो रही है कभी कम हो रही है, लेकिन थोड़ा सा घूम कर आते हैं क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। और मेरे साथ जाएंगे ये, इसका नाम मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन ये हमारे घर पर ही रहता है। पापा बोल रहे थे जब भी हम आते हैं तो ये घर पर ही हमारे आता है और वहीं पर ही हमारे साथ रहता है, लेकिन ये हमारा नहीं है। तो ये सारे जो हैं खेत हैं, और आपको पता है गढ़वाल में जो है उत्तराखंड में प्लेन खेत नहीं होते हैं, सारे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। तो मैं नीचे से आपको ऊपर की ओर दिखाऊंगी, तब आपको दिखाई देंगे कि वो किस तरीके के होते हैं। ये इसका एनिमी है, दुश्मन। इसके बाद पापा थोड़ा सा एक छोटा सा खेत था घर के पास ही, वो दिखाने ले गए थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है जो देसी आम का है, तो वो बहुत काफ़ी पुराना पेड़ है वो। और ये जो वायरिंग आपको दिख रही है चारों तरफ, ये जहाँ तक वायरिंग है इतना ये हमारा खेत है। और इसके अंदर पापा ने अभी टेम्परेरी ऐसे ही कुछ लगा रखा था, तो ये पापा ने थोड़ी सी यहाँ पर धान लगा रखी थी। और इसके अलावा साइड साइड में कुछ पेड़ लगा रखे थे। तो इसमें केले के पेड़ लगा रखे हैं पापा ने, और लीची के पेड़ लगाए हैं, आम के भी पेड़ हैं, और भी 2-3 पेड़ पापा ने यहाँ पर लगा रखे हैं। तो ये जब बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं कभी आपको दिखाऊंगी जब यहाँ पर आना होगा। और इसके अलावा और भी कई सारे बगीचे हैं और खेत भी हैं जहाँ पर पापा ने कई और सारी चीज़ें लगा रखी हैं, जैसे कि आम के पेड़ हैं और केले के पेड़ हैं, और उन पर बहुत सारे केले आए हुए हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये लीची का पेड़ है। और इसके अलावा भी पापा ने कई सारे पेड़ लगा रखे हैं, तो पापा ने काफ़ी मेहनत करी है यहाँ पर। और आगे मैं आपको दूसरे जो हमारे खेत हैं वो दिखाऊंगी, और जो पेड़ हैं नींबू के और आम के और केले के वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उन पे अभी फ्रूट आए हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये इस टाइप के छोटे छोटे जहाँ पत्थरों के बीच से पानी निकलता है ना, उसको हम पंदेरे बोलते हैं। मतलब जहाँ से पानी निकलता है पत्थरों से, तो उसको हम बोलते हैं पंदेरे। तो ये तो पापा ने खेत में थोड़ा सा छोड़ा हुआ था। तो ये पंदेरे जो हैं ये ऑलमोस्ट पूरे गढ़वाल में आपको मिलेंगे। और इनका पानी अगर आप पियेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी होता है, मतलब एकदम फ्रिज के जैसा ठंडा पानी होता है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस पानी को पीकर। तो ये वो पेड़ है जो मैं आपको बता रही थी देसी आम का। ये बहुत पुराना पेड़ है, मतलब पापा के पापा जब थे या उससे भी पुराना हो सकता है, शायद ये पेड़ हो सकता है, मतलब होगा ही उससे भी पुराना पेड़। तो इस पे जो है वो देसी आम आते हैं, और ये भी हमारे बगीचे के अंदर ही आता है। और जब हम जा रहे थे तो कुछ छोटे छोटे बच्चे घास लेकर आ रहे थे गाय के लिए। तो ये छोटे बच्चे ही हैं जो घास लेकर आ रहे थे। और इस तरीके के घास गांव में लेकर आते हैं गाय के लिए या बकरियों के लिए, चारा वारा जो भी उन्हें देना होता है। तो आजकल बरसात है तो घास भी काफ़ी अच्छा होता है, और ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले तो बहुत दूर दूर पहाड़ों पर जाना पड़ता था घास लेने के लिए। जैसे कि पीछे आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं डांडा। तो वहाँ जाना पड़ता था घास लेने के लिए। और ये सारी जगह में नहीं होता, मतलब जिन गांव में आसपास घास मिल जाती है वहाँ तो नहीं जाते हैं, लेकिन जो ऊपर की तरफ गांव होते हैं पहाड़ में, वहाँ पर ज़्यादा दूर दूर तक जाना पड़ता था घास लेने के लिए पहाड़ों पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता था। और सारे गांव में इतना ज़्यादा काम नहीं होता था, हालांकि होता पहले सभी पहाड़ में था काम, लेकिन कहीं कहीं पर कम होता था, कहीं कहीं पर ज़्यादा होता था। तो जैसे मेरी मदर हैं तो उनको वो मुझे बताती हैं कि बहुत दूर उन्हें जाना पड़ता था गाय के लिए चारा लेने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए, लकड़ियाँ लेने के लिए। लेकिन मम्मी की जो ससुराल था, मतलब मेरी मम्मी का जो ससुराल था, यानी मेरी दादी का जो गांव है, वहाँ पर उतना ज़्यादा काम नहीं था, मतलब वहाँ पर उतनी दूर पहाड़ों में नहीं जाना पड़ता था। तो मम्मी का मायका जो था वहाँ पर जाना पड़ता था। तो इस तरीके से हर गांव का अलग अलग वो होता है, और अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो मैं सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को, उन लेडीज़ को जो इतनी दूर दूर पहाड़ियों पर जाती थी और इतना भारी भारी बोझा लेकर आती थी। मतलब आज के ज़माने में हम लोग तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब जितना वो लोग करते थे। हमारे पास कुछ भी काम नहीं है आज की डेट में करने के लिए, अकॉर्डिंग टू उनके जो पहले इतना काम किया करते थे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि वो लोग उतने ही हेल्दी रहते थे जितना वो काम करते थे।
और हम लोग उतने ही अनहेल्दी रहते हैं जितना हम काम नहीं करते हैं। तो वापस आते हैं उस ज़माने से, और आगे भी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी पहाड़ के बारे में। फ़िलहाल तो यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ का, तो इससे ज़्यादा मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। अगर आपको पहाड़ों के बारे में कुछ जानना है, मतलब जितना मेरे नॉलेज में होगा उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उनका आंसर आपको देने के लिए, चाहे मुझे किसी से पूछना पड़े। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग में। होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।